शर्मनाक, केजरीवाल ने की बर्खास्तगी की मांग। आरोपी पक्ष के विरोध के बावजूद पीड़ित परिवार से मिले खट्टर, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा, सीबीआई जल्द शुरू करेगी जांच। आरोपी पक्ष ने भी की सीएम से मुलाकात। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर भड़के केजरीवाल, कहा उत्तर और दक्षिण भारतीयों में देशवासियों को ना बांटे। रिजिजू ने कहा है उत्तर भारतीयों को नियम तोड़ने में आता है मजा। आरक्षण पर दिए बयान से उठे विवाद पर नागपुर दशहरा रैली में बोले भागवत, अंबेडकर ने देश को एक रखने का दिया योगदान, अंबेडकर की शंकराचार्य से तुलना की। अगले हफ्ते मोदी से मिलेंगे मुनव्वर राणा, सम्मान वापसी पर हो सकती है बात। राणा का बयान, पीएमओ ने साहित्यकारों से बात करने की दी सलाह, लेकिन राणा ने किया इंकार। मुंबई में गायक लव जंजुआ की संदिग्ध हालत में मौत, गोरेगांव के घर में मिला शव। लंदन ठुमकदा के लिए हुए थे मशहूर। दिल्ली के लाल किला मैदान में भी रावण का दहन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अमित शाह, सोनिया और मनमोहन सिंह रहे मौजूद। देश भर में मनाया जा रहा है अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व। चेन्नई में कोहली ने खेली 139 रन की शानदार पारी, टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को दिया 300 रन का लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। दिल्ली लाइव की शुरुआत आज की टॉप स्टोरी के साथ। बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर दशहरे का पावन पर्व रावण के दहन के साथ संपन्न हो गया। दिल्ली के रामलीला मैदान और सुभाष मैदान में इस मौके पर रावण दहन के कार्यक्रम में सियासी जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई बड़ी हस्तियां इस मौके की गवाह बनी। लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरी गर्मजोशी से लुत्फ उठाया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का जैसे ही वध हुआ, उनके पुतले धू धू कर जल उठे। वहां मौजूद लोग राम के जय जयकार करने रहे थे और इस मौके पर वहां मौजूद रामलीला कमेटी के लोगों ने अतिथियों और वहां मौजूद लोगों का धन्यवाद किया। तो दिल्ली के सुभाष मैदान में भी रावण दहन हो चुका है और ये जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, जहां पर कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के पुतले का दहन हुआ, चंद मिनटों में ही पूरा पुतला जलकर खाक हो गया। सांकेतिक तौर पर एक बड़ा संदेश जिसमें बताया जाता है किस तरीके से अंत में बुराई कितनी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई की जीत होती है, अधर्म पर धर्म की जीत होती है। हर बार की तरह इस बार भी एक खास तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, जहां पर एक मंच ऐसा होता है जिसमें सियासी जगत की बड़ी हस्तियां, देश के गणमान्य लोग एक मंच पर एक साथ आकर इस पल के गवाह बनते हैं। और जिस मंच की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहां पर आपको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, तमाम गणमान्य लोग यहां मौजूद थे। तो नवरात्रि के पावन 9 दिनों के समापन के बाद विजयदशमी का त्योहार
जो याद दिलाता है किस तरीके से भगवान राम ने अंत में रावण का वध कर अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना की, किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। और सदियों से यह परंपरा चली आ रही है जिसमें रावण के पुतले दहन के साथ एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होती है। देश भर में तमाम ऐसी जगह जहां रामलीला का मंचन किया जाता है, रामलीला से जुड़े किरदार जीवंत करते हुए कलाकार नजर आते हैं और इन रामलीलाओं के जरिए भगवान राम और उनके जीवन से जुड़े पहलुओं को दर्शाते हुए रावण वध दिखाया जाता है। अखिलेश राय लाइव इंडिया संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, हम तस्वीरें लोगों को दिखा रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं किस तरीके से रामलीला का मंचन, उसके बाद रावण दहन, लेकिन साथ ही ये तस्वीरें भी खास होती हैं जो हर साल सामने आती हैं जब सियासी जगत से जुड़ी देश के गणमान्य लोग, तमाम हस्तियां एक मंच पर नजर आते हैं और इस पल का गवाह बनते हैं। इस तरह की देखने को हर साल मिलता है इस रामलीला के दौरान। जब रावण का दहन होता है उस दौरान प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या बड़े सभी नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नहीं मौजूद हो सके। बाकी सभी नेता यहाँ पे मौजूद थे लाल किला की रामलीला कमेटी में, जिसमें कि कह सकते हैं राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे, सोनिया गांधी भी थी, राहुल गांधी भी थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी थे। तो कई ऐसे नेता यहाँ पे इकट्ठा थे, उन्होंने इसमें भाग लिया। जो भी यहाँ पे राम रावण युद्ध चला एक तरह से उसको देखा और राष्ट्रपति ने लास्ट में अपने संबोधन में यही कहा कि हम ये चाहते हैं कि देश में बुराई पर अच्छाई की जीत हो, हम सब लोग मिलकर देश के लिए काम करें और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना सहयोग दें। इस तरह से एक 2 लाइन का संदेश राष्ट्रपति महोदय ने सबके सामने पढ़ा और उसके बाद ये यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हो गया। लेकिन जिस तरह से रोशन आपने कहा कि पूरे साल के बाद जब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारी औपचारिकताएं छोड़ करके नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं और सबका एक सुर में यही संदेश होता है कि देश को एक तरह से बुराइयों का नाश करना है, देश में अच्छे माहौल लाना है और एक तरह से कोशिश करनी है कि सभी लोग देश के हित में काम करें, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, जैसा कि राष्ट्रपति महोदय ने भी कहा। तो अब इस समय सभी लोग जा चुके हैं यहाँ पे लाल किला रामलीला कमेटी के जो रावण दहन के बाद सारे वीवीआईपी जहां से जा चुके हैं और एक तरह से कैसे कह सकते हैं कि जो रामलीला का मंचन पिछले 1 महीने से चल रहा था उसका भी आज एक तरह से समापन हो गया रावण की मृत्यु के बाद। अब जो थोड़ा बहुत बचा है वो भरत मिलाप का एक मंचन है, लेकिन कुल मिला के आज का दिन ही बहुत ही अहम होता है जहां पर ये पूरे देश के सामने एक संदेश जाता है रावण के पुतला दहन के बाद ही कि बुराई की हमेशा हार होती है, अच्छाई की जीत होती है। महात्मा गांधी ने भी पहले कहा था कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं हो सकता। ये बात भी आज साबित होती है और लोग यही बात देखने लाखों की संख्या में यहाँ पे आते हैं, उस क्षण का अनुभव करने आते हैं कि आखिर एक बहुत बड़ी बुराई का अंत भी जब होता है तो लोगों में एक खुशी आ जाती है और लोग इस बात के गवाह बनते हैं कि हाँ, सदियों पहले इस तरह की बात हुई थी, जिससे कि आज देश हमारा जिस तरह से है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हम अपनी संस्कृति में, अपनी परंपरा में आगे बढ़ते चले आए हैं, कहीं न कहीं इन बुराइयों के नाश होने के बाद ही हम जो भी प्रगति कर पाए हैं उसके पीछे यही रहा है कि हमेशा बुराइयों का नाश हुआ है और बुराइयां हारी है। रोशन। अखिलेश, बहुत बड़ी बात जो आपने की और हर साल की तरह इस बार भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है, लेकिन अखिलेश अगर देखा जाए तो मौजूदा वक्त में इसकी जरूरत ज्यादा है। हर बार ये बताने की कोशिश हुई है कि आखिर रावण दहन का संकेत क्या है, उसका संदेश क्या जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह की बातें देश में उठ रही हैं उसमें राष्ट्रपति को सामने आकर ये संदेश देना पड़ता है। इससे पहले भी उन्होंने कहा आपसी सद्भाव जरूरी है,
प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ता है। नेता सभी आज औपचारिकताएं भूलकर एक साथ एक मंच पर आए हैं तमाम पार्टियों के, लेकिन उनका संदेश भी यही है और ये समझना भी जरूरी है कि त्योहार भी एकजुट होने का संदेश देते हैं। नए सिरे से खुशियों को अपनाइए, नया साल भी बहुत जल्द करीब होगा, दिवाली आएगी, उस बीच क्रिसमस का त्योहार आएगा। सभी धर्मों के त्योहारों को मनाते हुए एकजुट रहने का एक बड़ा संदेश जाता है और मौजूदा वक्त में जरूरत भी है। जी बिल्कुल, ये जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब कभी ऐसा मौका आता है या इस तरह के त्योहार आते हैं, सब ये कोशिश करते हैं कि हम इस देश को आगे बढ़ाने की कसम खाएं, शपथ लें और जिस तरह से वो एक त्योहार संदेश देता है उसको हम भी फॉलो करने की कोशिश करें। लेकिन ये सियासत है कि हर 24 घंटे के बाद या तो बदल जाती है या टूट जाती है या यू टर्न ले लेती है। यही एक सबसे बड़ी परेशानी भी है। आज जिस तरह से मंच पे सभी नेता विपक्ष हो या सत्ता पक्ष के लोग हों, सभी जिस तरह से आपस में मिल रहे थे, एक मैसेज जा रहा था कि राजनीति विचारधारा भले जो कुछ भी हो, लेकिन अगर बुराई का नाश होता है तो तालियां सब तरफ से बजती हैं। ये कोशिश जो देश को चलाने की बात है वो अब सियासत के हाथ में है। वो सियासत को ये कोशिश करनी है कि जिस तरह से क्या राम राज्य की जरूरत है या वो लंका राज्य की जरूरत है। और बहुत बेहतर बात आपने की अखिलेश, ये समझने की जरूरत है कि रावण यानी बुराई और बुराई को समाज से खत्म करने की जरूरत है, उस तरह की सोच लाने की जरूरत है। शुक्रिया आपका अखिलेश इस अपडेट के लिए। वक्त एक ब्रेक का, यहां पर ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली का कार फ्री डे, साइकिल पर सवार हुए केजरीवाल। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। ये रंग है, रंग है, रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े। वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। मांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल। MP में आकर हर कोई मलंग है। ये महाकाल की पूजा, दृश्य न कोई दूजा। MP में आई हर रूह मलंग है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। राजधानी दिल्ली में आज पहला कार फ्री डे मनाया गया, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साइकिल रैली से की। इस मौके पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। अब अगला कार फ्री डे 22 नवंबर को द्वारका में मनाया जाएगा। दिल्ली का पहला कार फ्री डे। पांच घंटे बिना कार की सड़कें। साइकिल पर सवार हुए केजरीवाल।
जी हाँ, इस दशहरा दिल्ली बिना कार की दौड़ी। दिल्ली में पहला कार फ्री डे मनाया गया। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक दिल्ली की कई सड़कों पर से कारें गायब दिखी। कारों की जगह साइकिल, बाइक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने ले ली थी। बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए ये पहल दिल्ली सरकार ने की। इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से खास आयोजन किया गया था। कार फ्री डे के लिए दिल्ली के लाल किले से एक साइकिल रैली निकाली गई, जो कि भगवान दास रोड पर जाकर खत्म हुई। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लाल किले से भगवान दास रोड तक 6.5 किलोमीटर साइकिल चलाई। दिल्ली सरकार अब बस करे नाम से अभियान शुरू कर रही है, जहां पर कार फ्री डे मनाया जा रहा है और खुद यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय साइकिल पर चलकर लोगों को कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है, लगातार यहां ट्रैफिक जाम की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। सीएम के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार की कैबिनेट, आप विधायक, दिल्ली सरकार के अफसर और आम लोगों ने भी साइकिल चलाई। इस दौरान केजरीवाल लोगों से अपील करते नजर आए कि वो अपनी कार छोड़कर साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तवज्जो दें। साइकिल चलाने से सेहत भी अच्छी रहती है और मेरे जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं उनको भी उसका लाभ मिलता है। लेकिन आज जितना कंजेशन और पोल्यूशन है दिल्ली की सड़कों पे, उसमें साइकिल चला पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आने वाले समय में सब लोगों को मिलकर दिल्ली की सड़कों पे कंजेशन भी दूर करना है, पोल्यूशन भी दूर होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय इसे अच्छी शुरुआत मान रहे हैं। लाइव इंडिया के साथ खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह दिल्ली कार फ्री डे मनाती रहेगी। हर दिल्ली वाला चाहे और न चाहे जहरीली सांसों को लेने के लिए मजबूर है, और घर से निकलने के बाद कहां जाम में फंसेगा, ये हर रोज की और हर जिंदगी की कहानी है। इसलिए सरकार की जो ये पहल है कुल मिलाकर एक शुरुआत है। इस कार फ्री डे को प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने को, ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने का काम हम सबका है और आज एक शुरुआत हुई है। और जिस तरह से रिस्पॉन्ड है लोगों का वॉलंटरली, मुझे लग रहा है कि हर महीने जो दिल्ली के अंदर अलग अलग कार फ्री डे मनेगा, अगले 22 सितंबर तक जब पूरी दुनिया कार फ्री डे मनाएगी। कार फ्री डे के मौके पर लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रोफेशनल साइकिलिस्ट भी कार फ्री डे पर लोगों से अपील करते नजर आए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज ये कार रैली ऑर्गेनाइज की जा रही है, क्या आप भी खुद गाड़ी चलाते होंगे, क्या सजेशन है लोगों को कि किस तरीके से ये प्रदूषण और साथ ही साथ ट्रैफिक जाम को कंट्रोल किया जाए? नहीं चाहते कि कार बिल्कुल बंद हो जाए, लेकिन हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि वो साइकिल से या इको फ्रेंडली व्हीकल से ऑफिस तक जाएं या फिर अपने आसपास वालों को भी प्रेरित करें। कार फ्री डे के दौरान ट्रैफिक पुलिस भी लोगों को मदद करती नजर आई। छुट्टी का दिन होने की वजह से लोगों को भी कोई खास दिक्कत नहीं हुई। दिल्ली सरकार हर महीने की 22 तारीख को राजधानी के अलग अलग जगहों पर कार फ्री डे मनाएगी, ताकि दिल्ली वालों को प्रदूषण और जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सके। मोनिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। नॉर्थ इंडियंस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर अब विवाद हो गया है। बुधवार को दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान रिजिजू ने कहा था कि नॉर्थ इंडियंस कानून और रूल्स तोड़ना अपने आप के लिए गर्व की बात समझते हैं। इस पर दिल्ली के सीएम ने ट्वीट कर रिजिजू पर निशाना साधा और नसीहत दी कि भारतीयों को बांटे नहीं। पूर्व एलजी वाला बयान देकर फंस गए रिजिजू। उत्तर भारतीयों को बता दिया लॉ ब्रेकर। ये उत्तर और पश्चिम भारत की विशेषता है कि लोगों को कानून का उल्लंघन करने और शेखी मारने में सम्मान और गर्व का एहसास होता है कि इसके लिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर और पश्चिमी भारतीयों पर ये टिप्पणी दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना की। साल 2008 में तत्कालीन एलजी की इस टिप्पणी पर खूब बवाल खड़ा हो गया था, जिसके बाद तेजेंद्र खन्ना को अपना बयान वापस लेना पड़ा था। अब उसी बयान पर बवाल एक बार फिर मच गया है। दिल्ली पुलिस के एक कार्यक्रम के दौरान गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू उस बयान को दोहराते हुए नजर आए।
जो आज से 7 साल पहले पूर्व एलजी तेजेंद्र खन्ना ने दिया था। I was witness to one of the Lieutenant Governor of Delhi made a statement some years back. He says that the people of North India, they enjoy breaking the rules. And by evening he was forced to apologize. But I believe that what he said was right. हमारे यहाँ नहीं होता है क्या? कानून तोड़ने से लोग उसको बहुत प्राउड का मामला समझते हैं कि मैंने तो वो धमकी दे दिया एक पुलिस ऑफिसर को. So people love flouting the rules. That means the society as a whole needs to change. अब पुलिस को ब्लेम करने से नहीं होगा. किरण रिजिजू के इस बयान पर बवाल मच गया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इसे देश बांटने वाला करार दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, रिजिजू जी, कृपया भारतीयों को उत्तर और दक्षिण भारतीय, हिंदुओं और मुसलमानों में मत बांटिए। सभी भारतीय अच्छे हैं, ये राजनीति है जिसमें हमें सुधार करने की जरूरत है। रिजिजू जी के बयान के खिलाफ दूसरे राजनीतिक दलों ने भी मोर्चा खोला। सबने एक सुर में बोला, उत्तर भारतीयों का अपमान हुआ है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने देश के उत्तर भारतीयों को, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लोगों को आपराधिक प्रवृत्ति, अपराध करने वाला और कानून तोड़ने वाला बताकर पूरे देश का उत्तर भारतीयों समेत घोर अपमान किया है। इस तरह की सोच रखना वो ठीक नहीं है। नियम सारे लोगों के लिए हैं और इस आधार पर कभी हिंदू मुस्लिम के आधार पर, कभी उत्तर और दक्षिण भारतीयों के आधार पर, कभी जाति के आधार पर लोगों को बांटना ठीक नहीं है। दिल्ली और देश में हर जगह उत्तर भारतीय हैं और सभी भारतीय मिलकर के काम को कर रहे हैं। बवाल बढ़ा तो किरण रिजिजू सफाई के लिए आगे आए। सफाई दी, ये तो पूरे समाज के लिए कहा था। नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज से शायद 6-7 साल पहले कुछ बोले थे, तो मैंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सही कहा, मगर ये पूरा समाज को लागू होता है। ये सिर्फ एक सेक्शन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, ऐसे नहीं होता है। ये समाज को लागू होता है और समाज को समझना पड़ेगा। हर समय ये रिपोर्ट्स आते हैं, यहाँ बलात्कार हो गया है, यहाँ पे मर्डर हो गया है, लूट हो गया है। किरण रिजिजू इससे पहले भी विवादित बयान देकर विवादों को न्योता दे चुके हैं, लेकिन इस बार उत्तर भारतीयों को रूल ब्रेकर का नाम देकर विरोधियों को हमला करने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली में मंत्रियों की स्वीडन यात्रा। Upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। The pride of India. बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। ये है कपड़ों की दुनिया जहाँ सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की धुलाई चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। हर धुलाई के बाद कंफर्ट लगाना चाहिए, ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक।
दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन 23 से 30 अक्टूबर तक स्वीडन की यात्रा करेंगे। दोनों मंत्रियों की स्वीडन यात्रा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टडी के लिए होगी। गोपाल राय के मुताबिक स्वीडन में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया गया है। दिल्ली में उसी तरह का सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। दिल्ली में क्लस्टर स्कीम के तहत 1000 बसों को शामिल किया जाएगा। डीटीसी ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए ग्लोबल लेवल पर टेंडर जारी किया। ये जानकारी दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने दी। उन्होंने बताया कि क्लस्टर बसों के लिए डिपो बनाने की जगह भी तय हो गई है। ये डिपो अगले साल मार्च में बनकर तैयार हो जाएंगे। दिल्ली में पिछले दिनों छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान स्वाति मालीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एलजी और दिल्ली पुलिस के बीच तालमेल नहीं होने के चलते राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए इन सभी के बीच तालमेल बनाने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री के सामने कई सुझाव दिए। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें मांग की गई है कि दिल्ली के 5 लाख रेडी पटरी वालों के लिए रेडी पटरी दुकानदार कल्याण बोर्ड का गठन करें। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन 5 लाख रेडी पटरी दुकानदारों को लेकर फांसी का फंदा साबित होने जा रहा है। और इसी के साथ दिल्ली लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी है। हरियाणा की दर्दनाक घटना पर सहम गया देश। मानवता हुई शर्मसार। लेकिन मोदी के मंत्री ने दिया अमानवीय बयान। देखिए आज रात 8 बजे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बिहार में कहावत है, लौकत है पर ठेकत नहीं। बिहार का चुनाव ये पूरे देश का चुनाव इस मायने में है कि मोदी जी की इज्जत दांव पे ले। जब बात हो सही चुनाव की, तब अनुभव ही आता है निकलकर सबसे आगे। सतीश के सिंह, ओम थानवी और नीलाभ मिश्रा के साथ बिहार करेगा अपने कल का सही चुनाव। बिहार चुनाव 2015 सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। हमारी इस खबर ने मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार में और दोनों जगहों की सियासत में हड़कंप मचा दिया। बात करने के लिए अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान तैयार नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी को पदमुक्त किया जाना चाहिए। आपकी निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता को बधाई देना चाहूंगा। लाइव इंडिया को कंग्रेचुलेशन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एंगेज न्यू स्पेस। दलित कांड मामले पर दिए विवादित बयान पर वीके सिंह की सफाई। किसी को आहत करना मकसद नहीं, पहले कहा कुत्ते को पत्थर मारने के लिए सरकार कैसे जिम्मेदार। कांग्रेस ने बयान को बताया शर्मनाक। केजरीवाल ने की बर्खास्तगी की मांग।